सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टल गई है। अब 15 मई को यह सुनवाई होगी। वक्फ कानून में संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उनसे तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा। याचिकाकर्ताओं को सिर्फ 5 याचिकाएं देने को कहा गया है। इसके अलावा अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में कोई बहाली नहीं होगी। फिलहाल इस बार भी सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी, जिसके बाद अब सीजेआई जस्टिस गवई की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट आस मोहम्मद कुरैशी एआईएमआईएम के लीडर ने कहा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड बिल की याचिका दायर की थी। बिल लाने की क्या जरूरत थी और मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों डालना चाहते हैं। इस वक्त में मौजूद आस मोहम्मद कुरैशी साहब है हमारे पास, एमआईएम के लीडर हैं दिल्ली प्रदेश के, और जो काफ़ी अर्जों से भारत सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट जो पास की गई है उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जो ओवैसी की तरफ से लड़ी गई है। और आज हियरिंग थी 5 तारीख, अगला डेट मिली है 15 तारीख। आइए जानते हैं कि पूरा मामला और क्या क्या कोर्ट में बात हुई। आइए जानते हैं, आस मोहम्मद कुरैशी साहब है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम साहब। पहले तो देखिए, जहां तक कि क्या बात हुई, आज कोर्ट ने क्या कहा, कैसे कहा, अगर उसकी बात हम लोग करेंगे तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो अब नया वाला लागू करने की बात चल रही थी, उस पर पूरी तरीके से अभी भी स्टे लगा हुआ है। यानी अभी वो एज इट इज वैसे ही है जैसे पहले था, वो लागू नहीं होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे ये पहले था आज भी वैसे ही रहेगा। आज ऐसा क्यों हुआ, अब सवाल ये बनता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो क्योंकि अब जा रहे हैं 1 मई 2025 से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब वो आ गए हैं और वो 15 तारीख से पहले जो ज्वाइन कर लेंगे। तो अब इस मामले को वो सुनेंगे, उनकी सुनवाई में जाएगा। तो ये एक सिंपल सी बात है। अगर हम बड़े कम शब्दों की बात करें तो क्योंकि BR गवई साहब अब इसमें आ रहे हैं तो वो सुनवाई करेंगे, इसलिए डेट 15 तारीख की मिली है। अच्छा, दूसरी बात यह है ये डेट 15 तारीख की मिली है तो भारत में कुछ राज्यों के अंदर जो सरकारें चल रही हैं वहां पर बड़ी धांधलेबाजी शुरू हो गई है। कैसे? उन्होंने अचानक वहां के लोगों ने जाकर जो है किसी भी जमीन को खाली करवाना शुरू कर दिया है। हम सोशल मीडिया पे अक्सर देख रहे हैं, किसी भी जमीन को खाली करवाना शुरू कर दिया है, किसी को भी कहना शुरू कर दिया है ये जो है भारत सरकार की जमीन है। अरे भैया, अभी तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, वो एक्ट लागू नहीं हुआ, अभी तो राज्य सरकारों के पास उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको क्या करना है। जबरदस्ती यूपी में ज्यादा चल रहे हैं, यूपी में, MP में, बल्कि मैं तो कहूंगा जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या जिन जिन राज्यों में बीजेपी के साथ मिलाकर सरकार है, उन राज्यों में ये धांधलेबाजी शुरू हो गई है। तो ये धांधलेबाजी के लिए मैं कहूंगा भारत सरकार इसमें दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें दखल दिया है। उन्होंने साफ कहा अपने शब्दों में कि जैसे है वो वैसे ही रहेगा, लागू नहीं होगा। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस बार भारत की सरकार से और राज्यों की सरकारों से कि आप भैया धांधलेबाजी छोड़ दें, वरना फिर इसके लिए भी हमें अलग से जाना पड़ेगा फिर सुप्रीम कोर्ट। अभी भारत का संविधान जिंदा है। अब क्योंकि भारत का संविधान जिंदा है तो फिर हमें उस संविधान को आपको याद दिलाना पड़ेगा। आप ऐसे ही मान जाए, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम फिर से जाएंगे, एक नया केस डालेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। जैसे कि गैर मुस्लिम को डालने की चल रही थी बात की, गैर मुस्लिम को डालना ही है, तो एमआईएम की तरफ ओवैसी साहब ने कहा कि हिंदू है और सिख क्रिश्चियन है, सिख भी है, उसमें क्या गैर मुस्लिम डालेंगे या मुस्लिम को डालेंगे क्या? तो इस बीच में क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भारत के इतिहास में किसी भी संस्था के अंदर, जैसे वक्फ बोर्ड टाइप संस्था है, यानी किसी भी मठ की अगर कोई संस्था है तो उसमें गैर मुस्लिम नहीं है। ईसाइयों की संस्थाओं में मुस्लिम नहीं है, सिखों की में मुस्लिम नहीं है, हिंदुओं की में मुस्लिम नहीं है, बौद्ध की में मुस्लिम नहीं है, पारसी में मुस्लिम नहीं है, जैन में मुस्लिम नहीं है। तो जब किसी में मुस्लिम नहीं है तो मुस्लिमों की इस संस्था में खास करके गैर मुस्लिम क्यों? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे ये पूछा है कि आप क्यों चाहते हो कि इसमें गैर मुस्लिम हो, नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा भी सवाल है, हमने भी इस पर ऑब्जेक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के अंदर। खास करके एक सवाल ये भी हमारा है कि ऐसा क्यों?
लेकिन धांधला चल रहा है, मैं कहता रहा हूं, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। इस वक्त लाठी इनकी है तो भैंस भी इनकी चल रही है, सीधी सी बात ये है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, भारत का संविधान अभी जिंदा है। भारत के संविधान पे, भारत के कानून पर हमें पूरा विश्वास है कि वो ठीक करेंगे। और अब कोई भी फैसला आस्था के आधार पर नहीं देंगे, जैसा आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया था। हमें उम्मीद है कि अब आस्था नहीं होगी। B.R. गवई साहब आ रहे हैं। B.R. गवई साहब का जो इतिहास है वो दलित बौद्ध के मानने वाले हैं, अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं। उनके फादर भी BSP में रहे हैं, उनके बाकी लोग भी जो राजनीतिक रहे हैं, ये खुद पढ़े लिखे लोग हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो B.R. गवई साहब से हम आगे उम्मीद है कि वो इंसाफ की तरफ बात करेंगे। सिर्फ इतनी ही अभी तो कह सकते हैं। जैसे अब 15 तारीख की डेट दी है, तो क्या लगता है कि कानून में क्या बदलाव होंगे या फिर जैसे पहले था वैसे ही रहेंगे? देखिए, कानून में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। कोई कहां बदलाव की गुंजाइश है? पहले क्या खामियां हैं उसमें जो आप बदलोगे? बदलाव की गुंजाइश मतलब ऐसा हर कानून में 2 बार 4 बार होता आया है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ है, उसके बाद में ऐसा हमेशा होता आया है कि हर कानून के अंदर कुछ न कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन वो इतनी गहराई से नहीं हुए जैसे इन्होंने किसानों के साथ किया था, जैसा इन्होंने जो है CA/NRC के टाइम में करने जा रहे थे। हालांकि वो रुक गया, ऊपर वाले का शुक्र है। मुस्लिम्स का एक विरोध जो है वहां पर काम आया। जैसा इन्होंने अब ये कर रहे हैं, इतने बदलाव की जरूरत नहीं है कि आप 1 साइडेड उसे बनाओ। किसानों का जो कानून है 1 साइडेड बना रहे थे। CA/NRC वाला जो कानून है वो जो है मुस्लिम्स विरोधी बना रहे थे। ये वाला जो कानून है ये मुस्लिम्स विरोधी बना रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप करो, सब में अमेंडमेंट करो और उसको जो संविधान के दायरे में जाकर करो, ना कि बदमाशी के दायरे में। ये बदमाशी के दायरे वाली चीजें अब नहीं चलेंगी। इस देश में बहुत हो गया। आप मोदी जी एक बात समझ लीजिए, आप 34% जनता ने आपको चुना है तो आप प्रधानमंत्री बने हैं। इसका मतलब है कि 64% जो जनता है भारत की, वो अभी भी आपके खिलाफ है। तो आपको 34% में इतना गुरूर है, ये गुरूर नहीं चलेगा। ये जो 64%, 66% जो बाकी के लोग हैं, ये जिस दिन चाहेंगे जो आपके खिलाफ वाले आपको उखाड़ फेंकेंगे। आपके उन साथियों को उखाड़ फेंकेंगे जो गलत में आपका साथ देते हैं। इसमें मैं तो नाम खोलकर भी बता देता हूं, जैसे नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं। ये जो लोग हैं, और भी 8-10 हैं, ये जो लोग हैं, इन्होंने गलत में अगर आपका साथ देंगे तो अब इनके खिलाफ भी लोग खड़े होने वाले आ गए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग कभी आपके खिलाफ थे तो इनको लेकर आए हैं, और अगर जब ये गलत करेंगे तो समझ लीजिए ये आपके खिलाफ भी आएंगे। इसलिए आप एक बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ लें मोदी जी, कि आपको जनता ने केवल 36% ने, 34% ने आपको चुना है, ना कि 64 ने। तो 64% जो जनता है 1 साइडेड जाएगी और वो आपके खिलाफ जाएगी। वरना मेरी चेतावनी है कि आप सुधर जाइए। आपके इन गुंडों को संभाल के रखिए जिन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई है। ये थे हमारे साथ आस मोहम्मद कुरैशी जी, IMIM लीडर दिल्ली का, और मैं नाजिम अंसारी, 7 न्यूज़।